हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये लास्ट यूनिट आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हमने इसमें कंप्लीट किया है सॉल्वेंट्स और आज हम इसमें बातें करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो हमारी यूनिट कौन सी है? यूनिट 5 है ये हमारी। यूनिट 5 है ये रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये हमारा यूनिट का नेम है। रेडॉक्स रिएक्शंस, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है, पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी को आनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी। जैसे कि हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था इसके लिए कि यूनिट 2 में हमने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। वो हमने छोटा सा पॉइंट देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हमने वहां पे काफी सारी चीजें सॉल्व भी की थी। अब इसमें बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रॉपर तरीका। मतलब प्रॉपर तरीका किस तरह से, जैसे हमने लास्ट में आपको पढ़ाया था, मतलब पिछली बार जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक किया था उसमें हमने बातें की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल की किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बट हमारे इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे, यानी कि सारे रूल्स लिखाकर आपको समझाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है और एक्सेप्शनल केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको पता होगा कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है कि हमारे किसी भी एटम पर, किसी भी एटम के ऊपर जो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर। चाहे वो +1 हो, +2 हो, +3 हो। अब यहाँ पे मैंने +1, +2, +3 क्यों बोला? यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो आती है हमारी हमेशा हमेशा पॉजिटिव साइन में ली जाएगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन के लिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड। ऑन एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन। इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन। आपको ये सब लिखाए हुए हैं हमने, इसलिए हम आपको डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट यूनिट है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है हमें। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल्स, अब रूल्स आप कहोगे कि रूल्स हमें पता है। क्या पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे, हर एक सिंगल एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। और अगर हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 0 के इक्वल रख देंगे। और अगर उस पर चार्ज प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, उसके चार्ज के इक्वल रख देंगे। यानी कि किस तरह से हमने क्या लिया, यहाँ पर कोई भी एटम ले लिया, एग्जाम्पल मान रही हूं ABC, ये लिया हमने और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस B की ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस C की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू रख देंगे 0। अगर यहाँ पे क्या है, -2 चार्ज है तो किसके इक्वल रख देंगे, -2 के इक्वल रख देंगे। अगर यहाँ पर क्या है, -1 है, सिर्फ एक माइनस है तो -1 के इक्वल रख देंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर +1 के इक्वल रख देंगे। इतना समझ आ गया। अब इसमें हम बातें करेंगे, आपको छोटी सी 3 चीजें बताने वाली हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन से हमारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। देखिए वो कैसे पता करेंगे। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना बेटा एल्कलाई मेटल्स की, एल्कलाई मेटल कौन से होते हैं, जैसे हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये हमारे कौन से होते हैं, एल्कलाई मेटल। जितने भी हमारे एल्कलाई मेटल होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। कितना होगा, +1। और जितने भी हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारे जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। चलो पहले यही पॉइंट लिख लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट बना के, ये तो आपको याद ही होगा, वैसे इसमें पॉइंट्स लिखने को नहीं आएंगे, जो मैं रूल्स बता रही हूँ ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है। इसमें जो आपको निकालने के लिए दी जाएगी वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दी जाएगी, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको एक वीबीटी में से क्वेश्चन जरूर लगता है, वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें आपकी। चलिए इसमें क्या लिखेंगे पहले, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाई मेटल्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स कौन से होते हैं, अभी बताया आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और कौन से होते हैं, रुबिडियम। इस तरह के जो होते हैं हमारे एल्कलाई मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, एल्कलाई मेटल्स होते हैं। ये हमारे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बताई थी, विल बी +1, विल बी +1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, Be, Mg, Ca, Cr, Ba। इनकी कितनी होती है, इनकी होती है +2, विल बी +2, विल बी +2। रूल नंबर 1 समझ आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे हेलोजेंस के बारे में। बेटा जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, वैसे तो उसमें हम क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यू। हेलोजेंस कौन से होते हैं, F, Cl, Br, I। अब इसमें देखो बेटा, F जो है यानी कि फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 रिप्रेजेंट करता है, बट कुछ हमारे रेयर केसेस में जो बाकी के हेलोजेंस हैं यानी कि Cl, Br, I है, कभी कभी हमारी प्लस में यानी कि पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी उसकी, +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, +1। सेकंड पॉइंट देखिए क्या आ जाएगा, अमंग हेलोजेंस fluorine, among halogens the oxidation number of fluorine क्या होगा, वो क्या बताया था अभी, -1 is -1, but other halogens may represent positive oxidation number, but other halogens may represent positive oxidation number। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब बात करेंगे हम किसके बारे में, बात करेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। देखिए ऑक्सीजन में जो हमारे ऑक्सीजन यानी कि O होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो बेटा हमारी कितनी होती है, -2 होती है। कितनी होती है, -2 रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो हमारा पेरोक्साइड होता है ना, पेरोक्साइड कौन सा होता है, उसमें हमारे इस तरीके से O जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, हमारे 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये हमारा क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1। किसमें, सिंगल O है तो -2, और अगर हमारे उसमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड बॉन्ड आ रहा है तब वहां से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। लिखिए ये पॉइंट भी फटाफट से इसमें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O is -2, but in peroxide is -1। पेरोक्साइड में क्या हो जाएगी, ये -1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ,
The maximum oxidation number of an atom will be equal to the number of protons in its valence shell। क्या गा दिया है हमने कहा है कि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ उतनी आ सकती है जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे क्या होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के लिए हमारी 4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ सकती, 4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता कार्बन हमारा। लिखिए द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम will be equal to the number of electrons in its valence shell, number of electron in its valence shell। क्लियर है? ये सारे रूल्स नोट कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 2-4 के लिए, और आपको बहुत सारे घर से करने के लिए भी देंगे। नोट कीजिए इसको पहले। देखो अब इसमें आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसमें नाइट्रोजन की, और इसमें हम किसकी निकालेंगे, H2S में किसकी निकलेगी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर, H2S में निकालेंगे सल्फर की। किसकी निकालेंगे, सल्फर की, हाइड्रोजन की नहीं, सल्फर की निकलती है ऑक्सीडेशन नंबर। चलो देखो अब क्या करेंगे, जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x। तो h कितना है, चलो मान लो, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पहले देख लेना, फिर बाद में नोट करना इसको, ऑफ n कितनी हो गई, x हो गई। अब क्या करेंगे, बारी बारी सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। h की कितनी होती है, h की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 इंटू +1 कितनी हो जाएगी, +1। और अब क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे इस वाले के ऑक्सीडेशन नंबर। कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। क्या मानी ऑक्सीडेशन नंबर, x मानी, तो 1 इंटू x। अब आगे करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 इंटू करेंगे, और यहां से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा, इसकी होती है हमारी -2। कितनी होती है, -2। और किसके इक्वल रखेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो यहां से अब इसको सॉल्व करो, कितनी आ जाएगी, +1 +x, और यहां से कितनी आ जाएगी, -6। सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, +5। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, यानी कि +5 आ गई। अब यहां से क्या करोगे, सेकेंड एग्जांपल देखो, इसको भी मान लो, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इक्वल्स टू x मान लिया इसको। अब हाइड्रोजन के देखो कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल से, तो 2 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। कितनी होती है, +1 होती है। अब क्या करेंगे, सल्फर के लिए करेंगे 1 इंटू x। कोई चार्ज है नहीं है, तो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहां से क्या आ गया, +2 + x इक्वल्स टू 0। यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2। अब यहां से सल्फर की कितनी आ रही है बेटा, देखो गैसेस में हमने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है हमेशा कोई ना कोई साइन रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी, कोई ना कोई साइन रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो ये क्या कर रही है, +5 में कर रही है, और ये क्या कर रही है, -2 में। अब जो सल्फर है बेटा, सल्फर पे जब आप चार्ज फाइंड करोगे तो सल्फर पे चार्ज कितना आएगा, -2 ही आएगा, इसके लिए H2S के लिए। तो यहां से क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपके कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है, इनको आपको फाइंड करना है। सब में आप फाइंड कर सकते हो, बट इसमें देखना जो हमारा Mg है, फिर NO2 का ट्वाइस है, इसका कैसे करोगे, पहले आप क्या करोगे, इसके ट्वाइस को खोल लोगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, Mg(N2O4) हो जाएगा। फिर उसके लिए नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है इसमें, ठीक है। चलो अब क्या देखते हैं, एक एक्सेप्शनल केस भी देखते हैं। एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए अब इसमें एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुछ केसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर अलग तरीके से निकाली जाएगी। यानी कि क्या हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कि सही है या गलत है। अब देखो हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है H2SO5। इस टाइप के हमें क्या लेने हैं, इस टाइप के हमें कंपाउंड लेने हैं, और उसके लिए फाइंड करेंगे। अब क्या करो, इसमें पहले मैं आपको इसका नाम बता दूं, इसका नाम है
पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है इसका नेम, या इसे आप कारोज एसिड भी बोलते हो, कारोज एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करो, इसमें क्या किसकी निकालनी है, सल्फर की आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। निकालो, जैसे निकालते हो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू प्लस 1, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूं, 2 इंटू प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 2। अब किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारा 0 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। सॉल्व करो, +2 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहां से कितनी आ गई, +8 आ गई ऑक्सीडेशन नंबर, किसके लिए, सल्फर के लिए। अब क्या हुआ यहां पर, ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया यहां पर, देखो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है सल्फर जो है। तो आउटरमोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। बट और हमने क्या पढ़ा था लास्ट पॉइंट रूल्स में कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उतनी आ सकती है जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। बट सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन in its valence shell. So the maximum oxidation number of sulfur, 6 से ज्यादा ही नहीं हो सकता। बट इसमें क्या आ रहा है, +8 आ रहा है। सल्फर should not be more than 6। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यानी कि फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे। हर एक बॉन्ड देखेंगे कि कहीं इसमें पेरोक्साइड तो नहीं आ रहा है। अब देखो ये जो क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, इनमें मोस्टली केसेस में हमारा पेरोक्साइड बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है, तभी हमारा एक्सेप्शनल केस बनता है। देखिए अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहां हो जाएगा सल्फर, फिर हमारा ये देखो यहां से जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा हमारा, यहां भी ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन, इस टाइप से आता है हमारा। अब इसमें आप खुद ही देख लो, हमारा पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है यार, हमारा पेरोक्साइड बॉन्ड, और पेरोक्साइड बॉन्ड में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं बेटा, 2 ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो। और इसमें इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी हमारी -1। अब क्या करेंगे, इनके लिए अलग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, बाकी के तो हमारे ऐसे ही रहने वाले हैं। बट जो हमारा O5 है ना, इसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट लिखेंगे, मतलब इन तीनों के लिए अलग और इन दोनों के लिए अलग। अब देखो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब आगे लिखो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S की कितनी हो जाएगी, X हो जाएगी। अब क्या करोगे, 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। गलती यही करोगे आप, हमें क्या करना है, हमें इन 3 एटम्स के लिए अलग लिखनी है और इन 2 एटम्स के लिए अलग लिखनी है। तो यहां पे क्या करेंगे, 3 एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, -2 आएगी, और हमारे इन 2 एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, -1 आएगी। और किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। सॉल्व करो, कितना आएगा, +2 प्लस एक्स, यहां से कितना आएगा, -6, और यहां से कितना आएगा, -2। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू +6 आएगा। कितना आएगा, x इक्वल्स टू +6 आएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका भी एक एग्जाम्पल करोगे, इसमें एक ऐड कर देते हैं आप CrO5 का। CrO5 एक्सेप्शनल केस का है ये, इसको करके देखिए बेटा, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड या ये बटरफ्लाई कंपाउंड भी होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, स्ट्रक्चर बता दें आपको, बीच में होता है Cr, इधर हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और एक ऑक्सीजन हमारा इधर इस तरह से प्रेजेंट होता है, और ये बॉन्डिंग हमारी ऐसी बनती है। अब देखो, खुद देखो बटरफ्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, इसलिए इसको बटरफ्लाई कंपाउंड भी बोलते हैं। नोट कीजिए इसको,
देखो अब इसमें आगे हम इसमें करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अभी हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है। अब हम क्या देखेंगे, आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडाइज्ड होती है और रिड्यूस होती है, रिएक्शन इसमें सुना होगा आपने। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट थ्योरी दी हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कि हमारा when two different atoms or molecule interact with each other, जब हमारे दो अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं आपस में with each other, एक दूसरे के साथ, then low electronegative atom has been oxidized, तब जो हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब देखो रिएक्शन के बेसिस पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिया, यहाँ पर एक H2 ले लिया और एक यहाँ पर Cl2 ले लिया। अब आपको पता है हमारा कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमारा H2 जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि H2 क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा। H2 क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा। Cl कैसा है, हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl कैसा है, हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो Cl यहां से क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा, यहां से रिड्यूस्ड होगा। इतना समझ आ गया। अब देखो हमारा H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। H2 क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और Cl2 का क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। समझ आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगा और भी अच्छे से। देखो एक हमने क्या ले लिया, N2 और एक हमने क्या ले लिया, H2 ले लेते हैं, 3H2। क्या बनाएगा यहां से, ये बताइए क्या बनाएगा यहां से, ये बना लेगा हमारे 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के। अब हमारा N2 क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N2 क्या है, हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और H2 क्या है, हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बट बेटा इसमें एक कमी भी है। क्या कमी है, इसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि ये हमारे पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि जहां पर हम एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं उनके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट कैन नॉट बी अप्लाइड for polymolecular reaction, reaction it cannot be applied for polymolecular reaction। नोट कीजिए इसको, फिर सेकंड थ्योरी करते हैं इसमें। नोट कीजिए, देखो सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है बेटा, इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर फाइंड करते हैं। जैसे व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन कंपाउंड, जैसे हमने पिछले वाला टॉपिक पढ़ा था अभी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जिनमें एक से ज्यादा क्या लेते हैं मॉलिक्यूल, उनके लिए हम फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसी एक या 2 एटम की बता सकते हैं। अब इसमें देखो व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन कंपाउंड has been increased, जब हम कंपाउंड में देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन में हमारा एक क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है और यहां से हमारा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इंक्रीज होगी देन इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। देखो इस तरह से याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर रिड्यूस हो रही है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। रिड्यूस होगी ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन देखेंगे, क्या करो, कोई भी रिएक्शन उठा के रख दो। 2FeCl3 ले रही हूं मैं, 2FeCl3
प्लस इसमें क्या मिला दो, SnCl2 मिला दो। रिएक्शन आती है करनी, रिएक्शन आती है करनी, यहां से क्या बन जाएगा 2FeCl2, 2FeCl2 बन जाएगा यहां से एक तो, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यहां से क्या बनेगा बताओ इसमें, दूसरा यहां से क्या बनेगा, दूसरा बनेगा बेटा यहां से SnCl4, SnCl4 जो बचा वो जोड़ दो, SnCl4 क्या बच गया, SnCl4। रिएक्शन हो रही है, बैलेंस, बैलेंस करके देख लेना। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखोगे, Cl की कितनी होती है, -1 होती है, कितनी होती है, -1। अब यहां पर देखो Cl के कितने मॉलिक्यूल है, -3 है, यहां पे -3 है तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अब इसमें देखो इसी तरीके से Cl की कितनी होती है, -1, यहाँ पे कितने हैं 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, -2 इधर जाकर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आती है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +2, यहाँ पे कितनी है -1, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +4, कितनी हो जाएगी, +4। अब देखो अब क्या करोगे, देखो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारी -1 में ही है, देखो ये भी -1 में, इधर भी -1 में, इधर भी -1 में, Cl में तो हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज किस में हो रहा है, Fe में और Sn में चेंज हो रहा है। देखो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +3 से +2 हो गई, यानी कि डिक्रीज होगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, डिक्रीज होने पर रिडक्शन होता है। ऐसे अब क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी थी, +2 थी, और यहां पर कितनी हो गई, +4 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इंक्रीज होने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ आ गया। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है +2 से +4 के बीच, किसके बीच, +2 से +4 के बीच। तो यहां पे हमारा SnCl2 जो होगा बेटा ऑक्सीडाइज्ड होगा। SnCl2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब यहां पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी डिक्रीज हो रही है, +3 से +2 के बीच डिक्रीज हो रही है। किसके बीच, +3 से +2 डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे FeCl3 क्या होगा, FeCl3 यहां से रिड्यूस्ड होगा, यानी कि उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक और रिएक्शन देते हैं, करके देखिएगा आप। इसमें अगर कोई भी डाउट है नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे, हेजिटेट होने वाली कोई बात नहीं है। HgCl2, Sn ही ले लो, इसमें भी SnCl2 रिएक्शन करोगे, यहां से क्या बनेगा, Hg2Cl2, यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ले लो इसको, Hg2Cl2, और यहां से बाकी क्या बनेगा, बाकी उठा के जोड़ दो, SnCl4, SnCl4। रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर देखना, और इसको क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, नोट कीजिए इसको फटाफट से। फिर नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है, वो भी आज ही कंप्लीट करेंगे। देखो अब इसमें थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये देखिए, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब देखो जो दान करेगा वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर को जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब सिमिलरली ठीक इसी प्रकार व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास कमी है, कमी है तो पहले कहां जा रहा था, ग्राफ नीचे को जा रहा था, नीचे को जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम है, रिड्यूस हो रहा है, तो जब एक्सेप्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें। अब इसमें एग्जांपल देखो, समझ आ जाएगा। हमने क्या लिया, Zn ले लिया। Zn कैसे बनता है, Zn+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव होते हैं, यानी कि Zn+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब हमारा क्या बनाता है, Zn बनाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि यहां पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn+2 क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ऐसे ही अब क्या करोगे, यहां पर हमने क्या ले लिया, एक और नया एग्जांपल ले लो, Cu+2
+2, या इस रिएक्शन को पलट कर भी लिख सकते हो आप, Cu+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से क्या बना लेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से Cu बना लेगा। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कमी थी, रिडक्शन था, यानी कि ये क्या होगी, ये प्रोसेस कैसा हो गया, रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ से कंप्लीट होता है हमारा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कल इसमें करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको आना चाहिए किसके लिए, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, लिख देते हैं physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, उस पे आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और यहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे आपसे कल रिडॉक्स रिएक्शन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।